अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एपिसोड का उन्वान है 7 मुँह वाला अजदहा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। वो रात नाग अंग्रेज़ और दूसरे अंग्रेज़ों ने पुलाव के पास ही बसर की और सुबह होते ही वहाँ से चल दिए। जेराल्ड ने वैश्यों के सरदार के जले हुए झोंपड़े के साथ वो जंगली बूटी निकाल ली थी जिसे काले पानी की नहर में डाल देने से मगरमच्छ भाग जाते थे। मगरमच्छ इस बूटी की बू से घबराते थे। जेराल्ड ने वैश्यों की कैद में 1 साल के दौरान सिर्फ वैश्यों की ज़ुबान सीख ली थी, बल्कि पहरेदारों से बातों बातों में ये भी पूछ लिया था कि मगरमच्छों से कैसे निजात हासिल की जाती है। इससे उसको पता चल गया था कि इस बूटी से मगरमच्छ भाग जाते हैं। मुख्तसरन काफिला बड़ी तेज़ी से जजीरा की तरफ बढ़ता चला गया, जिधर जहाज़ काई में फंसा हुआ था। जब वो जजीरे के किनारे पहुंचे तो ये देखकर उनकी चीखें निकल गईं कि एक जगह से काई के दरमियान में फटी हुई है और समुंदर का नीला पानी सुबह की रोशनी में चमक रहा है। नाग का जहाज़ भी काई के फंदे से निकल चुका था और खुले समुंदर में खड़ा हल्की हल्की लहरों में झूम रहा था। ये एक हैवी इमदाद थी। बात असल यूँ थी कि बरसों बाद कभी कभार समुंदर के नीचे चट्टानों में से तेल के फुहारे उबल पड़ते और जब ऐसा होता काई इतनी जगह से फट जाती जितनी जगह तेल के फुहारे निकल रहे होते थे। नाग उकाब बनकर उड़ा और जहाज़ पर पहुंच गया। अंग्रेज़ कप्तान ने उसी के इंतज़ार में जहाज़ न चलाया था। नाग ने उस मामले में आगाह किया कि जहाज़ से छुट्टी कश्ती भिजवाकर जेराल्ड और इसके साथियों को बुला लिया जाए। उनके आते ही अंग्रेज़ कप्तान ने जहाज़ के लंगर उठा दिए और जहाज़ का सफ़र शुरू हो गया। तूफ़ान की वजह से जहाज़ रूम की रास्ते से भटक चुका था। लिहाजा नाग ने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त समुंदर के शीशनाग से रास्ते की तलाश के लिए मदद तलब करेगा। नाग ने खुद भी तेज़ रफ्तारी समुंदर सांप बनकर लहरों में सफ़र कर सकता था, मगर इसमें खतरा था कि कहीं रास्ता न भूल जाए और रूम की बजाय वो कहीं और दूर ना निकल जाए। ये फैसला करते ही नाग ने अंग्रेज़ कप्तान से कहा, लो दोस्त, मुझे तो अब इजाज़त दो, मैं तो उड़ता हुआ रूम पहुंच जाऊंगा। ये कहकर नाग कबूतर बनकर उड़ गया और जहाज़ से दूर आकर कबूतर से गोता खाया और समुद्र में आते ही उसने समुद्री सांप बनकर जो ही नाग में समुद्र में आया। इसके दोस्त समुद्र के शीश नाग ने इसकी बू सूंघ ली। समुद्र का शीश नाग बहुत बड़ा असदा सांप था जिसके 6-7 मुँह थे। वो नाग की बू के सारे से पानी के अंदर बर्फ रफ्तारी सफ़र करता हुआ नाग के पास आ गया। नाग ने भी अपने दोस्त समुंदर के शीश नाग की बू सूंघ ली थी। शीश नाग समुंदर की सतह पर आ गया। उसे देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों दोस्त बहुत अरसे के बाद मिले थे। समुंदर के शीश नाग ने अपने सर पर बिठा लिया और बोला, प्यारे दोस्त, क्या हाल है? तुम्हारा भाई अंबर और बहन मारिया कैसे हैं? समुंदर के शीश नाग ने एक बार मारिया की मदद की थी। वो अंबर को भी जानता था। अंबर के बारे में उसे मारिया ही ने ही बताया था। नाग ने जवाब दिया, दोस्त, अंबर और मारिया बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। रूम के एक मक्कार जादूगर ने उन्हें काबू कर रखा है। मैं इस जादूगर को मज़ा चखाने ही रूम जा रहा हूँ। समुद्री शीश नाग ने कहा, यह तो बड़ी अफसोसनाक खबर है। मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना, फ़ौरन आ जाऊंगा। नाग ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ दोस्त, तुम सुनाओ, तुम्हारी सल्तनत में क्या हाल चाल है? समुद्री शीश नाग हंस कर बोला, सब ठीक है, सारे सांप खुशहाल हैं। दोनों पुराने दोस्त बातें करते रूम के सहल की तरफ जा रहे थे। 7 मुँह वाला असदा सांप की रफ्तार बहुत तेज़ी थी। चंद ही घंटों में वो नाग को लिए रूम के सहल पर आ गया और बोला, लो दोस्त, तुम्हारी मंजिल आ गई। मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं सहल के नज़दीक पानी में रहूंगा। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे सिग्नल भेज देना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त हो तो ऐसा। अच्छा, खुदा हाफिज़। समुद्री शीश नाग सलाम करके समुद्र में उतर गया। नाग इस वक्त रूम के एक सैली गांव से कुछ फासले पर मौजूद था। सैल बहरान पड़ा था। चंद फरलांग पर एक पुराने किले के खंडर नजर आ रहे थे। नाग अभी तक सांप की शक्ल में ही था। इंसान की शक्ल में आकर वो पुराने खंडर की तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा, कुछ देर आराम करने के बाद कबूतर बनकर उड़ जाऊंगा और गांव में चला जाऊंगा। रूम शहर का पता पूछकर आगे रवाना हो जाऊंगा। अभी तक नाग पुराने किले के खंडर के पास पहुंचा ही था कि उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। नाग चौंक कर उठा और फौरन सांप की शक्ल में आकर उसने रेंगते हुए लगा। जिधर चीख आई थी वहाँ बढ़ने लगा। उसी वक्त लड़की दोबारा चीखी और साथ ही ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने ज़बरदस्ती लड़की का मुँह बंद कर दिया हो। नाग तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। पुराने किले की दीवारें के पास 2 घोड़े बंधे हुए थे। जो चंद फुट के फासले पर 2 खूंखार किस्म के डाकू एक कम सन खूबसूरत लड़की के सर पर खड़े थे। उन्होंने लड़की का मुंह कपड़ा ठूंस दिया था। लड़की बुरी तरह खौफजदा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खौफनाक चेहरे वाला एक हट्टा कट्टा डाकू उसके हाथ में तलवारें लिए खड़ा था। बड़ा खतरनाक कातिल किस्म का था।
यार ये काम वक्त तो बड़ा शोर मचा रही है। दूसरा डाकू हंस कर बोला, अपना क्या लेती है, मचाने दे, क्या कर लेगी, यहाँ वीराने में कौन इन्हें बचाने आएगा। पहला डाकू अपनी मूंछ पर ताव देते हुए बोला, अरे कोई आ भी जाए तो क्या फिक्र है, जान से मार दूंगा उसे। डाकू की गुफ्तगू से पता चला कि लड़की को ज़बरदस्ती वो यहाँ लाए हैं, डाकू से उठा कर लाए थे, ताजिर से रुपया बटोरना चाहते थे। ये डाकू बड़े जालिम थे, कम सन बच्चों और लड़कियों को अगवा करके उनके वालिदैन से रुपया बटोरते हो, वापस उन्हें किसी बड़े के यहाँ बेच देते। इसी लड़की को भी यही डाकू इसी मकसद के लिए उठाए कर लाए थे। मूंछ वाले डाकू ने कहा, मैं इस किस्म के बाप से बहुत भारी रकम लूँगा, तुम ख्याल रखना। दूसरे डाकू ने कहा, अरे इत्मीनान से जाओ, यहाँ कौन सा कोई आने वाला है। मूंछ वाला डाकू एक तरफ बढ़ कर चला गया। नाग इसने फ़ौरन तलवार न्याम से निकाल ली। उसकी नज़र नाग पर पड़ गई। उसने फ़ौरन तलवार न्याम से निकाली और सांप का शोर मचाता हुआ आगे बढ़ा, हमला कर दिया। नाग तड़प कर एक तरफ हट गया, वरना डाकू की तलवार उसके 2 टुकड़े कर देती। बदबख्त डाकू पहले वार में उसके 2 टुकड़े कर देता। नाग को अपनी जान के लल्ले पड़ गए थे। डाकू बड़ा माहिर तैगन था। नाग अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों में घुस गया। मूंछों वाले डाकू ने चिल्लाकर अपने साथी से कहा, अरे यहाँ आकर इस सांप के बच्चे को तलाश करो, अगर इसने लड़की को डांस लिया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। दोनों डाकू सांप की तलाश में लग गए। पत्थरों में रेंगता हुआ किले की पिछली तरफ से नाग आ गया था। सोचने लगा कि इन कम वक्त डाकुओं से कैसे निपटा जाए। डाकू कुछ देर बाद उसे तलाशी करके थक हार कर उन्होंने उसका तलाश का सिलसिला बंद कर दिया। उधर नाग के जहन में भी एक तरकीब आ गई। उसने घोड़े का रूप बदला और ज़बरदस्त हिन्नाते हुए किले के एक तरफ दौड़ने लगा जिधर डाकू मौजूद थे। डाकू बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बच कर ना जाने पाए, बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, वो बहुत महंगा बिकेगा। घोड़ा यानी नाग एक तरफ घोड़ा खड़ा हो गया। मूंछों वाला डाकू उसे पकड़ने आगे बढ़ा। घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा, मगर यूं ही मूंछों वाला डाकू इसके पास आया। घोड़े ने उछल कर इसको दौलती मारी और डाकू पटखटियाँ खाते हुए हाय हाय करते हुए दूर जा गिरा। मूंछों वाला डाकू हिम्मत करके उठा। लालच इसके ऊपर सवार थी। वो घोड़े को पकड़ने दोबारा बढ़ा। उसने घोड़े को ऐसी दौलती मारी कि मूंछों वाले डाकू को आंदरें बाहर आ गईं। वो गिर कर मर गया। दूसरे डाकू ने जब देखा तो अपने साथी की मौत पर उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो तलवार सूंघ कर घोड़े की तरफ लपका। नाग फौरन सांप बन गया। डाकू ने जब घोड़े को एक सांप बनते देखा तो हाथ से तलवार छूट गई। भूत भूत का शोर मचाता भागा, मगर नाग उसे कहाँ जाने देता। नाग ने लपक कर इसके साथ